बच्चों, आज का टॉपिक है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण के अंदर आज तक आपने एक चर वाले रेखीय समीकरणों को पढ़ा है, उन्हें हल किया है। एक चर वाले क्वेश्चन होते थे जैसे 2x + 5 = 10। आज आप दो चर वाले समीकरण किस प्रकार से हल किए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दो चर वाले क्वेश्चनों के अंदर दो इक्वेशन दी हुई होगी, जैसे a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसमें दो चर हैं x और y, दो चर हैं x और y। x से पहले जो संख्या लिखी हुई है हम उसे गुणांक कहते हैं। जैसे x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, c1 अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। आज हम x और y के मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, दो चर संख्याएं हैं उनको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ये कब ज्ञात होता है? यदि ये वैल्यू a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि ये तीनों जो गुणांक हैं आपस में एक हैं तो उस क्वेश्चन के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के कारण हम इन्हें हल नहीं कर सकते। यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, कोई हल नहीं। इन क्वेश्चन को भी हम हल नहीं कर सकते। यदि a1/a2 ≠ b1/b2, यदि ये दोनों अलग अलग हैं, बराबर नहीं हैं, तो अद्वितीय हल हैं, हम इन्हें हल कर सकते हैं। और अद्वितीय हल है तो इनके हल भी दो होंगे। उन दोनों हलों को करने के लिए हमें चार विधियों से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक तो है हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, बीजगुणन विधि और ग्राफ विधि। ग्राफ मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड इनके नाम होते हैं। किस तरीके से, यदि परीक्षा के अंदर नाम आता है कि हमें एलिमिनेशन मेथड से हल करना है तो उसी से हल करना होगा, अन्यथा आपकी इच्छा, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन के द्वारा, जैसे एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y + 8 = 0, 4x + 6y + 16 = 0, हमें इन्हें हल करना है। तो कैसे करेंगे? a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 3/6 1/b2, c1/c2। अब आप देख रहे होंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1, तीनों इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल होंगे तो हम लिख देंगे इस प्रश्न के अनंत हल होंगे और इस क्वेश्चन को यहीं पर ही छोड़ देंगे। यदि ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकंड, 2x + 7y + 9 = 0, 4x + 14y + 10 =
0। इसके लिए सबसे पहले A1/A2 2/1/2 B1/B2 1/2 और C1/C2 आप देख रहे होंगे कि A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन तीसरे की संख्या के इक्वल नहीं है। तो इस प्रश्न का हल होगा कोई हल नहीं। हम इस क्वेश्चन को भी यहीं पर छोड़ देंगे। यदि एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, यदि 2x + 3y = 10, x + 5y = 15, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा अद्वितीय हल होगा। कैसे हल करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल करेंगे? इसमें से या इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x = 15 - 5y, इसको मैं लिख सकता हूँ ये। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x + 3y = 10, x के स्थान पर हम 15 - 5y + 3y = 10। फिर हम इसे आगे कैसे हल करेंगे? (15 × 2 = 30 - 10y + 3y = 10। 10y में से 3y गए, 7y = 10 - 30 - 7y -20 माइनस कैंसिल 20/7। जब y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, हम उस y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, हमारा x का मान ज्ञात हो जाता है। एक क्वेश्चन के और माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे x + 2y = 7 और 2x + y = सबसे पहले हम वही क्वेश्चन करेंगे कि A1/A2 1/2 होगा, B1/B2 2/1 होगा। ये दोनों संख्याएं अलग अलग आई, इसलिए हमें क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका करना जरूरी इसलिए है, हम क्वेश्चन को कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि इसका आंसर कुछ नहीं आ रहा, इसलिए सबसे पहले हमें चेक भी करना है। अब हमें क्या करना है? x + 2y = 7, x = हो गया 7 - इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, स्थान को बदल देना। x का मान समीकरण 2 में रखने, इस इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे। 2x + y = 5, 2x के स्थान पर 7 - 2y, 7 × 2 = 14, 4y 14, 4 में से 1 गई 3y = 15 - 3y, 5 - 14, 5 में से 14 गए -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9/3, 3 3 जा 9। जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है
y का मान समीकरण नंबर, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड आई है। हमें क्योंकि आसान आंसर इससे भी आ जाएगा, आंसर इससे भी, लेकिन हम इसमें रखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, y की वैल्यू 3 में रखने पर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 7 माइनस 6 बराबर 1। हमेशा हमें मैथ्स के क्वेश्चनों को एक बार हल करके देख लेना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं होगा, चेक करते रहना चाहिए। हम इसे चेक करते हैं, कोई सी भी इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड। हम दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यूज आती है वो रख कर देखते हैं। जैसे x की वैल्यू हमारी 1 आई, 2 प्लस वाई की वैल्यू 3 आई, 1 प्लस 6 कितना आ गया 7, RHS भी 7 था, इसलिए हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। यदि हम इसी क्वेश्चन की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के अंदर रखें, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 5, 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1 और y की जगह 3, 2 प्लस 3 बराबर 5, इसलिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा मैथ्स के क्वेश्चनों को किसी न किसी तरीके से चेक करते रहना चाहिए कि हमारा जल्दबाजी के कारण क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो गया है। यदि कोई बात समझ ना आई हो, इस वीडियो में मैंने सब्स्टिट्यूशन के मेथड के बारे में, अगली वीडियो में एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफ या मेथड के बारे में बताऊंगा कि उनके द्वारा भी x और y के मान किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। धन्यवाद।